आप बुआई कर रहे हैं जी। इस मशीन का नाम क्या है और किस उपयोग में लाई जाती है और किसान इसका उपयोग कैसे अपनी श्रम और लागत में कमी ला सकते हैं और इसका नाम मल्टी क्रॉप सोइंग मशीन है। ये मैनुअली चलती है। इसको मैंने ऑनलाइन 6000 में मंगाया है और ये जो है इसको कोई भी किसान मंगा सकता है और इसमें ये एडजस्टेबल है। इसमें आप कोई भी बीज, चना, मटर और गेहूं, धान कुछ भी बो सकते हैं। और इसका सिस्टम ये है कि ये जब पहिया चलेगा इसका पाटा है, करता है ये इसका ये दो की मशीन के पाटा है, ये लाइन को समतल करता है। बीज यहाँ से पड़ता है और ये इसका सिस्टम है। देखिए ये इससे फाल को गहरा और ऊंचाई पर ला सकते हैं, चाहे और नीचे गहराई कर दें तो नीचे बीज गिरेगा और ऊपर कर दें तो ऊपर बीज गिरेगा। एक ये इसका सिस्टम ये है। बीज इधर से पड़ता है। देखिए ये लाइन इसमें सरसों का बीज है। अंदर इसके प्लेट लगा है जिसमें छेद बना हुआ है और उसको एडजस्टेबल है। 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच जितने पे भी बीज गिराना चाहें उतने अनुसार वो बीज गिरता है। ये प्लेट बदलने वाला, हर तरह कई प्लेट इसके मल्टी ऑर्गन मिले हुए हैं। और ये जब पहिया चलता है तो प्लेट घूमता है और प्लेट घूमता है तो जो छेद सामने आता है तो बीज गिर जाता है। इसका डिस्टेंस है। इसके साथ ही साथ ये देखिए ये लाइन से लाइन की दूरी आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। ये जितना दूरी कम ज्यादा चाहे उसकी दूरी कम ज्यादा हो सकती है। अच्छा, इसमें आपने सरसों का बीज डाला हुआ है जी। इससे और कौन कौन सी फसलों बुआई की जाती है? इससे आप धान की कर सकते हैं, गेहूं की कर सकते हैं, चना की कर सकते हैं, मटर की कर सकते हैं। वही प्लेट इसका बदलना पड़ेगा, जो छेद वाला प्लेट है वही बदलना पड़ेगा। आप एक प्रगतिशील किसान हैं और आपके हिसाब से क्या माना जाए कि छोटे और मझोले किसानों के लिए ये बहुत ही छोटे किसानों, छोटे और मझोले किसानों के लिए बहुत ही वरदान है। इसमें ज्यादा लागत भी नहीं है और आप आराम से अपने समय के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसमें बीज भी की मात्रा भी बहुत कम लगेगी और हम उसके मैनेजमेंट में भी, इसकी गुड़ाई, जुताई गुड़ाई में भी लाइन सोइंग के कारण वो हो जाएगा, आराम मिलेगा। ये फ्लिपकार्ट से हमने मंगाया है, ऑनलाइन मंगाया है और 6000 में ये हमको मिला है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं पंचायत पत्रिका। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो प्रगतिशील कृषक हैं राममूर्ति मिश्रा जी। इनसे हम समझेंगे खेती किसानी में आजकल क्या चल रहा है। तो सर स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद सर। इस समय खेती में क्या क्या चीजें बुआई हो रही है या फिर खेती का क्या प्रोग्रेस समय चल रहा है? इस समय बुआई तो गेहूं की हो रही है। इसके पहले सरसों और मटर की बुआई हो चुकी है। जी, तो अभी फसल आपकी सरसों की जो है काफी बड़ी हो चुकी है। ये तो अभी बाद में बोया गया। बगल में आपकी सरसों की फसल है, वो उसको बोए कम से कम 34-35 दिन हो गया। कौन सी वैरायटी है वो? वो है RS 725। RS 725। इसमें और जो पहले आप बुआई कर रहे थे, जो ट्रेडिशनल में हम लोग बीज बुआई कर रहे थे, उन दोनों में कितना अंतर है उत्पादन में और जो आप उसे तेल वगैरह ले पा रहे हैं? जमीन आसमान का अंतर है जी। उसमें हम उसका इसमें 2.5 से 2.25 गुना ज्यादा उत्पादन ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बुआई में भी हमारी जो है कास्ट कम हो रही है और उत्पादन ज्यादा मिल रहा है। अगर हम बात करें उसकी टेक्निकलिटी की, तो क्या कुछ परिवर्तन है उसकी बुआई के मेथड में या फिर वही ट्रेडिशनल? नहीं, बुआई में बहुत परिवर्तन है। अब हम लाइन सोइंग कर रहे हैं। इसके लिए मैन्युअली मैंने बोने के लिए ऑनलाइन मशीन भी मंगा रखी है जी। वो मल्टी क्रॉप सोइंग मशीन जी, जिसके आधार पे हमने इससे ही मैंने ये बुआई कराई है। तो उस मशीन के माध्यम से आपने सारी बुआई कराई है जी। कैसा रिस्पांस रहा उस मशीन का? बहुत बढ़िया रिस्पांस है। हमारी सरसों में फूल आने का टाइम हो गया है जी। और फूल आने के पहले ही मैंने उसके टिप को कटाई, प्रूनिंग कर दिया है जी। इस प्रूनिंग से फायदा यह है कि उसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो रही है बनस्पत आगे ऊपर बढ़ने के। और ब्रांच में ही, जैसा कि मालूम है, ब्रांच में ही फलियां आती हैं। डंडे में तो फलियां आती नहीं। जितने अधिक ब्रांच होगा उतनी ज्यादा फलियां आएंगी और जितने ज्यादा फलियां आएंगी उतने ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा। तो अभी जो वर्तमान में किसान है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे वो परंपरागत खेती में अभी भी उलझा हुआ है, आप चूंकि ट्रेडिशनल खेती से बाहर निकल आए हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो हमारे किसान भाइयों को कोई संदेश देना? बस मैं यही कहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइन सोइंग करें
और अच्छे किस्म के बीज का प्रयोग करें और उचित मात्रा में उसे खाद और पानी दें, समय पर पानी दें और मैनेजमेंट अच्छा करें तो निश्चित रूप से उत्पादन जो इस समय परंपरागत से खेती से हो रहा है उसका 1.5 से 2.5 गुना आपको उत्पादन मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। जितने बढ़ेगा इतने इसमें से ब्रांचेस निकलते जाएंगे और इसकी फल इसे और अगर हम प्रूनिंग नहीं करते तो यही एक डंडा ऐसे ऊपर आता, ऊपर 4-6 ब्रांच निकल करके उसमें फल केवल ये निराई गुड़ाई मशीन है। इसको अभी मैंने ऑनलाइन मंगाया है फ्लिपकार्ट से और कोई भी किसान इसको 3,500 में मंगा सकता है। लाइन स्विंग जो भी क्रॉप है, कोई भी फसल जो लाइन स्विंग है उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। इधर से ये गुड़ाई का काम करता है और इसको जब हम उलट देते हैं तो ये इसमें देखिए ये छुरी टाइप लगा हुआ है, ये इसमें धार है, ये इसमें धार है और ये सीधे इसको घास को आराम से काटते हुए चलती है इस तरह से देखिए। और गुड़ाई भी कोई भी घास इसके नीचे लाइन में बचेगी नहीं, सब निकल जाएंगे और गुड़ाई भी कायदे हो जाएगी। देखिए इसका यही काम है। ये इसमें देखिए ये इससे जो है आप गुड़ाई कर सकते हैं। ये इसको जैसे पहले हैंड हो चलाया जाता था, अब चूंकि ये पहिए पे हो गया है इसलिए इसको चलाने में भी आसानी है और बहुत ताकत भी नहीं लगती है और गुड़ाई भी बड़ी अच्छी होती है। तो आप किन फसलों में खेती में इसका उपयोग? इसका अभी हमने तो सरसों में उपयोग किया है और सब्जियों में उपयोग किया है। अब इस साल क्योंकि गेहूं भी बो रहे हैं। अच्छा, ये एडजस्टेबल है, इसमें इसका छोटा भी आता है, अगर चाहे तो कम दूरी वाले लाइन वाले में भी इसका वो घर पे रखा हुआ है। ये चेंजेबल है, ये ऐसे निकल जाता है। ये देखिए ये गुड़ाई हो रही है फर्स्ट क्लास। और चले देखिए ये ऐसे है, ये कोई खरपतवार है, देखिए ये एकदम से निराई एक लाइन से है तो इसको जो है ये नहीं पौधे को नहीं चापेगा ना, देखना। अब इसको चलाने में कहाँ पौधा कटेगा। हाँ उसी ये इसका इसका भी नाम है मल्टी क्रॉप सोइंग मशीन। ये वास्तव में है 2 रो वाला, लेकिन हम एक ही रो का मंगा पाए हैं। एक मशीन और आने वाली है, मैंने मंगा लिया है लेकिन अभी पहुंच नहीं पाई है। वो भेजने के बाद में कहा था। ये इसका ढक्कन है, लिड है, इसमें बीज ये पड़ता है गेहूं का या मटर चना कुछ भी डाल दीजिए। इसके बाद ये नीचे देखिए प्लेट लगा हुआ है, इसमें भी सिस्टम वही है। ये देखिए ये आप देखिए ये छेद है ना, ये देखिए ये घूम रहा है, ये देख रहे हैं ना। जब वही छेद सामने आता है तो बीज इसमें से घुस के नीचे जाता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे, और यहाँ से ये इसमें भी इसको नीचा गहरा और उठा जुताई जैसा करना चाहे इसके नीचे घटा बढ़ा सकते हैं। और इसका ये पाटा है, ये जब आप आगे चलाएंगे तो ये पीछे लाइन जो है दबाता रहेगा। इस तरह से काम ये मशीन जो है ये समय की बचत करेगी, ये समय और बीज दोनों की बचत करती है। अच्छा। और कम से कम जो है बीज जो वैसे आपका जो 16 किलो मतलब 16 केवल बीज की बुआई करती है या इसके साथ उर्वरक और खाद? नहीं, ये केवल बीज की बुआई करती है। उर्वरक को आपको मैन्युअली अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी बुआई की। अगर इस मशीन से गेहूं की फसल बोई जानी हाँ। तो 1 बीघे फसल में लगभग कितने समय का? 1 बीघे में आधे घंटे लगेंगे।